डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि बच्चों ने फीडबैक दिया। बच्चों ने बताया कि सर ये क्वेश्चंस आए थे। पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चंस वैसे याद नहीं रहते, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट बता देते हैं कि लगभग इस तरह का क्वेश्चंस था। कुछ पार्ट बता देते हैं क्वेश्चंस का कि ये आया था, इस तरह का आया था। तो आज जितनी भी शिफ्ट हमारी हुई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इन शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका जो फीडबैक है मेरे पास में, उनको मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो ई बुक मैंने बनाई थी उस ई बुक से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही थी बच्चों को। और बेसिकली क्या है कि इंग्लिश का जो पार्ट आ रहा है बहुत ही आसान आ रहा है। आप ये मान के चलिए कि जैसा कि हमने टारगेट रखा था 20/20 का, तो वो 20 नंबर का आप भी कर सकते हैं। आपका जैसे कल एग्ज़ाम होगा तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और आसानी से आप 20 नंबर अचीव कर सकते हैं। चलिए एक बार एसेस करिए, देखिए कि क्या 20 नंबर वाकई हमारे आ सकते हैं, क्योंकि आज का अगर पेपर आपने पूरी तरह से सॉल्व किया तो कल का भी कर लेंगे। और कुछ नई चीज़ें आपको देखने को भी मिल सकती हैं कि कल के एग्ज़ाम पे वो चीज़ नहीं आई थी, आज के एग्ज़ाम पे आ गई हैं। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कमेटी, स्पेलिंग आई थी, ठीक है, स्पेलिंग आई थी और वो स्पेलिंग थी आपकी कमेटी की। तो कमेटी की बेटा स्पेलिंग मैंने कई बार बताई है, COMMITTEE, ये हमारी कमेटी की स्पेलिंग होती है। ओके, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्स, ठीक है, एडवर्स वर्ड आया था। अब एडवर्स का ये नहीं पता है कि इसमें क्या पूछा गया हमसे, सिनोनिम पूछा गया, एंटोनिम पूछा गया, क्या पूछा गया। तो यहाँ पे एडवर्स है। एडवर्स का अगर हम एंटोनिम निकालें तो एडवर्स का मतलब क्या होता है? एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल। तो इसका मतलब अनुकूल होना चाहिए, आपने यही तो पढ़ा है, अनुकूल। अनुकूल का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि सपोर्टिंग हो गया, है ना, या फेवरेबल बोल सकते हैं, या प्रमोटिंग हो गया, है ना। अगर एंटोनिम पूछता तो हम क्या बोलते कि वो एडवर्स है, यानी अपोजिट है, उल्टा है। इसका मतलब कि नॉट सपोर्टिंग हो जाएगा, नॉट सपोर्टिंग, ठीक है। ये हमारे एडवर्स के वर्ड हो जाएंगे। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा गया इनिशिएट। अब इनिशिएट वर्ड आया था, अब इसका या तो सिनोनिम पूछा गया या एंटोनिम पूछा गया। मैं आपको दोनों बता देता हूँ। इनिशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, बिगिन करना, स्टार्ट करना, है ना। बिगिन करना या स्टार्ट करना ये हमारा इनिशिएट है। लेकिन अगर हम इसके एंटोनिम पर जाएं तो एंटोनिम क्या होगा? किसी चीज़ को फिनिश करना या एंड करना या रोक देना, सीज वीकेंड से, है ना। तो यहाँ पे हमारे एंटोनिम आ जाएंगे और ये सिनोनिम आ जाएंगे। बेटा यहाँ तक क्लियर है? आगे के और क्वेश्चन देखते हैं। तो देख रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, ये सारी वोकैब मैंने कराई हुई है और आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। और एग्ज़ाम पे बेटा बहुत ही आसान लेवल आ रहा है, आप आसानी से 20 नंबर अचीव कर सकते हैं। इसके बाद में इंडस्ट्रियस आया था, ये भी वर्ड मैंने कराया है, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस वर्ड में आपको जो है या तो सिनोनिम फाइंड आउट करना था या एंटोनिम फाइंड आउट करना था। मैं दोनों बता दे रहा हूँ। इंडस्ट्रियस का मतलब आप जानते हैं कि वो कैसा है? डिलीजेंट है। डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग होता है ना, हार्ड वर्किंग। इसका मतलब लेबोरियस आपने पढ़ा था, लेबर से बना लेबोरियस। और फिर आपने एक वर्ड पढ़ा था एसिडुअस। एसिडुअस को मैंने बताया था कि एस मीन्स होता है गधा, जो गधे के तरीके लगा हो, यानी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इसका मतलब वो हार्ड वर्किंग है ना। अगर एंटोनिम देखेंगे तो यहाँ पे हार्ड वर्किंग है, यहाँ पे क्या है? स्लैक, काम चोरी आ जाएगा, लेजी हो जाएगा पर्सन, आइडल हो जाएगा, या फिर पैसिविटी का सेंस आएगा, है ना। ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। बेटा यहाँ तक क्लियर है? आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है मास, इसके बाद में लिखा है मर्डर, मास मर्डर। ये हमारा एडियम आया था, मास मर्डर। तो मास का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, और मर्डर है तो हत्या है। तो यहाँ पे नरसंहार, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नरसंहार। नरसंहार क्या होता है? नरसंहार का मतलब होता है मशाकर। यहाँ पे ये भी वर्ड मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको बताया है। मशाकर जो होता है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, तो यहाँ पे मशाकर बोल सकते हैं, MASSACRE।
ओके, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन, अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो आपको लगे कि ये नया है, ये पढ़ाया हुआ नहीं है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है बी इन टू माइंड्स। बी इन टू माइंड्स, अब ये है, इसका इडियम पूछा गया हमसे। बी इन टू माइंड्स का इडियम पूछा गया। अब टू माइंड्स में है, दो माइंड में अगर होगा तो दुविधा में होगा ना। दुविधा में होगा तो कहीं ना कहीं वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है किसी चीज़ को लेकर के, यानी वो कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड है यानी हम बोल सकते हैं कि वो पजल्ड है, या हम बोल सकते हैं परप्लेक्स्ड है ना, परप्लेक्स्ड हो जाएगा। इसके बाद में कल हमने एक देखा था एट सी। एट सी का मतलब होता है समंदर में होगा तो दुविधा में होगा, कहाँ जाएं किधर जाएं, हर तरफ समंदर ही समंदर। ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेशन दिया है। सेशन, सेशन का हमारा जो है एडजेक्टिव पूछा गया कि इसका एडजेक्टिव क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सेशन का एडजेक्टिव जो होता है सेशनल हो जाता है, एल लग जाता है, सेशनल हो जाता है, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। आगे चलते हैं, कैसे एडजेक्टिव बनता है इसका पूरा का पूरा लेक्चर मैंने यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है, आप जा सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव में, आपको पूरा का पूरा जो है वहाँ पे लेक्चर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सीज है। सीज, सीज का एंटोनिम हमसे पूछा गया। सीज का मतलब होता है किसी को रोकना। रोकना है तो इसका मतलब स्टॉप है, एंड है, फिनिश है ना। लेकिन अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंटोनिम फाइंड आउट करना है। तो एंटोनिम का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, शुरू करना, बिगिन करना। ठीक है, इनिशिएट अभी आपने पढ़ा, इनिशिएट इसी का सिनोनिम हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया एपैथेटिक। ये भी वर्ड मैंने कराया, एपैथी। अपैथी से वर्ड बना एपैथेटिक। तो अपैथी क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट इसका मतलब हम बोल सकते हैं अनइंटरेस्टेड। अब इंटरेस्टेड नहीं है किसी काम में तो लेजी का सेंस हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो आलस फील कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्लोजेस्ट वर्ड हमारा जो होगा वो लैक ऑफ इंटरेस्टेड होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए ये सारे वर्ड हमने वोकेबुलरी की जो शीट दी थी उसमें सारे क्वेश्चन कराए थे, और वो वीडियो में भी हमने बताया इसके बारे में। इसके बाद में कट समवन शॉर्ट, कट समवन शॉर्ट, ये वीडियो, ये आपको जो है ईडीएम दिया गया है। और कट समवन शॉर्ट का मतलब क्या होता है, तो देखिए कट समवन शॉर्ट, कोई भी बात कर रहा है, कोई भी बात कर रहा है, उसको बीच से ही हमने उसको जो है कट कर दिया, उसको छोटा कर दिया, ट्रिम कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, उसकी बात को दबा दिया। इसका मतलब होता है कि हमने उसकी बात को दबा दिया, इसका मतलब इंटरप्ट किया, उसको रोकने की कोशिश करी, इंटरप्ट किया। इंटरवेन करना, हस्तक्षेप करना, वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल इंटरप्ट आ जाएगा। ओके, उसकी बात को आपने क्या किया, डिसकंटिन्यू कर दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दे है क्वेश्चन दिया गया है बैड बियॉन्ड द रिफॉर्म्स। बैड बियॉन्ड द रिफॉर्म्स। ओके, ये क्वेश्चन है। बैड बियॉन्ड द रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब होता है कि जिसको करेक्ट ना किया जा सके, तो दैट इज वी कैन से दैट इनकॉरेजिबल। ठीक है, इनकॉरेजिबल आ जाएगा, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड भी बोल सकते हैं आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है स्कॉर्न। स्कॉर्न का एंटोनिम पूछा गया। इस स्कॉर्न का एंटोनिम, तो स्कॉर्न मीन्स क्या होता है, किसी को अपमान करना, अपमान करना, क्रिटिसाइज करना, अवहेलना करना उसकी। लेकिन यहाँ पे एंटोनिम है तो किसी की प्रशंसा करना, एडमायर करना, क्लैप करना, है ना। क्लैप या एक्सटोल बोल सकते हैं, कि किसी की बड़ाई करना, एक्सटोल करना, ये लॉर्ड आ जाएगा, है ना। इसके बाद में एप्रिसिएट करना, सो वी कैन से दैट एप्रिसिएट या एप्लॉड का सेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे और भी वर्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट आ जाएगा, रिस्पेक्ट करना, या फिर अवार्ड हो जाएगा, रिगार्ड बोल सकते हैं, है ना। ये जाने कितने बहुत ज़्यादा वर्ड आएंगे, पूरी की पूरी सीरीज है इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो आप देख रहे हैं इसमें अभी तक इतने क्वेश्चन हमने देख लिए, अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ाया ना गया हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है नाइफ। नाइफ वर्ड है, नाइफ का हमसे प्लूरल पूछा गया। अब बेटा ये नहीं आएगा तो फिर बड़ी दिक्कत है। तो मैंने बताया था नाइफ का अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो KNIFE जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे F हटा देते हैं, क्या लगा देते हैं VES, KNIVES, ये हमारा नाइफ्स हो जाएगा। इसके बाद में जैसे थीप होता है थीप्स कर देते हैं, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है म्यूजियम। म्यूजियम है, ठीक है, म्यूजियम है। म्यूजियम की हमसे स्पेलिंग पूछी गई थी, मैंने यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग लिख दी है, म्यूजियम की स्पेलिंग ये होती है। आगे हमसे पूछा गया, हाँ एक फिलिंग द ब्लैंक है, थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए, आसान है, आ जाएगा आपको। लिखा हुआ है ड्राइवर्स और इसके बाद में है स्टॉप द बसेस इन द रेड लाइट, है ना। इसके ऑप्शंस हैं मस्ट, बी ऑप्शन है कुड और सी ऑप्शन है मे, ये है। अब देखिए द ड्राइवर्स, इसके बाद में स्टॉप द बसेस इन द रेड लाइट। रेड लाइट में उसका जो है ये एक रूल है, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना ये हर लोगों के लिए ज़रूरी है, कंपलसरी, उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कुड नहीं होगा, मे भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। आंख मूंद कर आप मस्ट लगा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है, लिखा हुआ है द चिल्ड्रन, इसके बाद में ब्लैंक है आर फॉन्ड, फॉन्ड के बाद में ब्लैंक है, इसके बाद में स्वीट्स। अब इसके ऑप्शंस हैं अबाउट, बी ऑप्शन में है इन और सी ऑप्शन में है इनटू और इसके बाद में डी ऑप्शन में है ऑफ। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉन्ड ऑफ होता है, क्या होता है, फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड ऑफ आना चाहिए, फॉन्ड ऑफ स्वीट्स हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अटेंडेंस है। अटेंडेंस की स्पेलिंग पूछी गई, ठीक है। अटेंडेंस की स्पेलिंग है तो ATTENDANCE, यही तो होता है ना, तो अटेंडेंस हो जाएगा। इसके बाद में गारंटी की स्पेलिंग आ गई है। गारंटी मैंने कई बार बताया आपको, GUARANTEE, ठीक है। तो ये हमारा गारंटी होता है, ठीक है, गारंटी। और दूसरी चीज़ है गारंटी, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एग्जामिनेशन सेंटर में आपके पास नोट्स होंगे, रुपीज़ होंगे, उसमें गारंटीड लिखा होता है, कॉपी कर लीजिएगा, ओके। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा अगला है सी इज, इसके बाद में ब्लैंक है अनटाइडी गर्ल, अनटाइडी गर्ल, आर्टिकल भरना है। तो यहाँ पे आ लिखा हुआ है, एन लिखा है और इसके बाद में द लिखा हुआ है और शायद इसके बाद में नो आर्टिकल भी था, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे पहली चीज़ एक छोटा सा एग्जांपल मैं बोलूँ, ऑनेस्ट, जैसे मैं बोल दिया ही इज़, इसके बाद में ब्लैंक है ऑनेस्ट मैन, तो मैन अगर लगा होगा तो एन ऑनेस्ट कर देते हैं, अगर मैन ना लगा होता तो कोई भी आर्टिकल ना लगता। सेम हियर अनटाइडी लिखा है, गर्ल लिखा है, गर्ल लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आर्टिकल लगेगा। अनटाइडी है, वावेल साउंड आ रहा है, क्या हो जाएगा, एन अनटाइडी। तो यहाँ पे एन, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा, बहुत ही आसान, जितना पढ़ाया है उसी लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है, और उससे भी बिलो कैटेगरी पे है। मैंने एयरफोर्स को देखते हुए वो ई बुक बनाई थी जिसका 100% आपको रिस्पांस मिल रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अटेंड। अटेंड के बाद में है योर वर्क, योर वर्क पे के बाद में लिखा हुआ है एंड
देखिए क्वेश्चन लिखने में कुछ गड़बड़ हो सकता है या फीडबैक मिलने में कुछ बच्चों से भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो बहुत जल्दी जल्दी में लिखा गया है, तो वो मिस्टेक को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा जो गलती है। मेरा मानना ये है कि जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो लिखने में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है क्वेश्चंस में, तो उसको इग्नोर करिए आप, ठीक है। अब देखिए अटेंड, क्योंकि फीडबैक में जो आता है वही बताया जा रहा है आपको, तो यहाँ पे देखिए अटेंड के बाद में हमारा जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या आता है, टू आता है, अटेंड टू हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, अटेंड टू हो गया। हाँ नेक्स्ट है, वन शुड बी पर्टिकुलर, एरर का क्वेश्चन है। वन शुड बी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद में है व्हेन ही इज क्रॉसिंग, क्रॉसिंग के बाद में है अ बिजी लेन, ठीक है। अब वन शुड बी पर्टिकुलर, ठीक है, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा हो, गलत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो बड़ी गलती आपको दिख रही है व्हेन लगा है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक सिचुएशन बता रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाइल आ जाएगा। वाइल हमारा यहाँ पे करेक्ट वर्ड आएगा, ठीक है, वाइल कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया, सुषमा सेड दैट, हाँ इसके पहले भी दो क्वेश्चंस हैं, फेट है, फेट है, इसका हमें एडजेक्टिव बनाना है, तो फेट का क्या होता है बेटा, फेटफुल हो जाता है, फेट का क्या हो जाएगा, फेटफुल हो जाएगा। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया गया, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट बेटा इतनी बार बताया है कि 20 टाइम्स तो हो गया होगा। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, वेरी रिच, वेरी रिच का मतलब अपुलेंट, अपुलेंट का मतलब वेल्दी, वेल्दी का मतलब प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का मतलब वेल ऑफ, है ना। इसके बाद में प्रॉपर्टीड या फिर मनीड, मनीड हो जाएगा, या फिर अब यहाँ पे हमारा मनीड से फिर क्या आ जाएगा, प्लेंटीफुल आ जाएगा, है ना, या फिर प्रॉस्पेरस बोल सकते हैं आप, है। ये बहुत ज़्यादा वर्ड आ जाएंगे। फ्लरिश आपने एक वर्ड पढ़ा था, सो वी कैन से दैट फ्लरिश, है ना, बहुत ज़्यादा वर्ड मिलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सुषमा सेड दैट, और इसके बाद में लिखा हुआ है सी ब्लैंक है फिनिश्ड, और फिनिश्ड के बाद में लिखा हुआ है हर वर्क बाय 10 AM, ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद में इसके ऑप्शन हैं विल हैव, बी ऑप्शन है हैज़, सी ऑप्शन है हैव, और इसके बाद में डी ऑप्शन है वुड हैव। सिंपल सी बात देखिए, सेड, सेड लगा हुआ है, सेड यानी पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, दैट से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अंदर की क्लास किस में होगी, पास्ट में होगी, पक्का तय है ना। हैज़ हो नहीं सकता, विल हो नहीं सकता, हैव हो नहीं सकता, बचा क्या, वुड हैव बचा, जो कि वुड, वुड आपका विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है ना। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ग्रम्पी, ग्रम्पी, ग्रम्पी का हमसे पूछा गया क्या, सिनोनिम। ग्रम्पी का मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है, इसका मतलब एनवाय आ जाएगा। एनवाय के बाद में पीवी, पीवी से एक वर्ड आता है, या फिर इरिटेबल हो जाएगा, इरिटेबल। मैंने बताया था आपको एक बहुत अच्छा वर्ड कॉलरिक, कॉलरिक वर्ड कॉलरा से बना, इसका मतलब कि हैजा से संबंधित, इसका मतलब कि जल्दी गुस्सा जिसको आ जाए, इसका मतलब वो क्या है, क्विक टू एंगर है, क्विक टू एंगर, जल्दी गुस्सा आ जाए, या फिर बोल सकते हैं इल टेम्पर्ड है ना। इल टेम्पर्ड के बाद में हम बोल सकते हैं हार से कोई भी चीज़, ठीक है। इसके बाद में इर्रेसिबल एक वर्ड मिलता है, ठीक है, इर्रेसिबल। ये सारे इसके सिनोनिम होंगे।
आगे बेटा नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फास्ट में कराने की कोशिश करा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल बहुत ही तेज़ी से इसको समझना है। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो, व्हाट्सएप नंबर आप मेरा डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर में आप मुझसे कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे आकर के। आगे देखिए नेक्स्ट है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस वर्ड हम सॉल्व कर चुके हैं। हार्ड वर्किंग होता है, टू माइंड ये भी हो गया है। इसके बाद में यूनिक है। यूनिक कुछ डिग्री का क्वेश्चन आया था यूनिक से लेकर के, तो बेटा मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, यूनिक अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। इसके साथ में कोई भी डिग्री का यूज नहीं होता, तो कोई भी डिग्री चेंज नहीं होगी, यूनिक यूनिक रहेगा, इसके जैसा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया था, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस तो क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया है पॉलीग्लॉट। क्या होता है? पॉलीग्लॉट। आगे है नेक्स्ट, एक फिलिंग द ब्लैंक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है फिलिंग द ब्लैंक, द मैन शुड, द मैन शुड, इसके बाद में ब्लैंक है, सर्कमस्टेंसेस। इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि ये एग्जैक्ट हो, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन था। एक्सेप्ट, बी है एडॉप्ट, तीसरा है एडेप्ट, और डी नंबर में है एडाप्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन पे देखिए, द मैन शुड, इसके बाद में सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो उनको परिस्थितियों का, जो भी विपरीत परिस्थितियां होती हैं उसको अपने अनुकूल बनाना चाहिए, क्योंकि उसको सामना करना है। तो एडॉप्ट नहीं होगा, ये तो गोद लेना होता है लीगली किसी बच्चों को। एक्सेप्ट मतलब अपनाना नहीं होता। एडिप्ट का मतलब स्किलफुल होता है, तो यहाँ पे अनुकूल बनाना एडाप्ट हो जाएगा, ADAPT। ये हमारा करेक्ट है। क्लियर है ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए आपका जब एग्ज़ाम बाद में लगा है तो इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिल रहा है कि आपको फीडबैक मिल रहा है और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया था पैंडेमिक। अब जब से कोरोना हुआ ये वर्ड इतना पॉपुलर हो गया कि इन्होंने एग्ज़ाम में भी दे दिया। पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी। महामारी, महामारी क्यों है? क्योंकि ये वाइड स्प्रेड है, वाइड स्प्रेड है। या फिर हम बोल सकते हैं प्लेग, प्लेग बोल सकते हैं, प्लेग कैन बी द सिनोनिम। अब यहाँ पे हमारा जो है प्लेग वाइड स्प्रेड हो गया, और एपिडेमिक एक वर्ड मिलता है, सो वी कैन से दैट एपिडेमिक। ठीक है, तो एपिडेमिक बोल सकते हैं, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेम्प्रेरी। आपका जो है स्पेलिंग आया था, स्पेलिंग था कंटेम्प्रेरी। ठीक है, कंटेम्प्रेरी, टेम्परेरी आपको पता है, टेम्परेरी कर देंगे और कन लगा देंगे, कंटेम्प्रेरी हो जाएगा। लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम, एक समय में कोई भी चीज़ जो है घटित होना या रहना, तो कंटेम्प्रेरी होता है। स्पेलिंग था इसका, तो आप सही कर लेंगे। आगे है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट था। अब सिग्निफिकेंट का हमसे क्या पूछा गया? सिनोनिम। तो भाई सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, या फिर नेसेसरी या कंपलसरी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया रिजॉइस, रिजॉइस का सिनोनिम। रिजॉइस का सिनोनिम पूछा गया। रिजॉइस का मतलब क्या होता है? रिजॉइस का मतलब कोई भी पर्सन जो है वो हैप्पी है, तो हैप्पी कैन बी द सिनोनिम। ये डिलाइट हो जाएगा, डिलाइट। फिर आप सुनते हैं मैरी क्रिसमस, मैरी हो जाएगा। या फिर आप और भी अगर हैप्पी के सिनोनिम लें तो और क्या हो सकता है? ग्लैड, ग्लैड हो जाएगा। ठीक है, एक्सटैटिक हो जाएगा, है ना, हैप्पी। तो यहाँ पे हमारे इसके जॉयफुल हो सकता है, जॉयफुल, है ना। और भी बहुत सारे सिनोनिम आएंगे, फिलहाल इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, रिजॉइस हो गया, हाँ, एक्वेंटेंस एक वर्ड आया था, स्पेलिंग
एक्वेंटेंस, ठीक है, एक्वेंटेंस था ACQUAINTANCE, इसका मतलब है नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, ठीक है। सो यहाँ पे एक्वेंटेंस था, ये वर्ड हमारा मिस स्पेल्ड में आया हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है एम्पलीफाई। अरे बहुत बार कई बार मैंने कराया है एम्पलीफाई, इसका सिनोनिम आया था एम्पलीफाई का। अब देखिए एम्पलीफाई एम्पलीफायर होता है। देखते हैं जो एक्चुअल साउंड होती है किसी भी वॉल्यूम की, उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसी चीज़ को क्या करना, इंक्रीज करना या फिर एक्सपेंड करना, है ना, या इंक्रीज करना एक्सपेंड करना। तो अगमेंट एक वर्ड आता है, वी कैन से अगमेंट, या फिर इनलार्ज करना, है ना। तो यहाँ पे हमारे जो है इंप्रूव करने संबंधी भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पेशली इंक्रीज करने से संबंधी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है रिलेशन। रिलेशन वर्ड था, रिलेशन का हमें एडजेक्टिव बनाना है। एडजेक्टिव बनाने के लिए मैंने बताया था IV इज़ वन ऑफ देम, जो रिलेटिव हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एडजेक्टिव हमारा बन जाएगा। एक क्वेश्चन रिलेटिव का एडजेक्टिव का जरूर आ रहा है, एडजेक्टिव आप जरूर कंफर्म करिए, रिलेटिव हो जाएगा, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाँ, किलिंग ऑफ वंस ओन वाइफ। किलिंग ऑफ वंस ओन वाइफ, अपनी खुद की पत्नी की हत्या कर देना, तो एक्सोरिसाइड आता है, ठीक है। ये वर्ड हमारा आ जाएगा, बताया है मैंने कई बार। तो एक्सोरिसाइड वर्ड आएगा, इसका मतलब होता है अपनी वाइफ की हत्या कर देना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बेटा पूरा क्वेश्चन इसका मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आ सकता है। लिखा हुआ था द रॉबर्स, रॉबर्स के बाद में ब्लैंक था, और ब्लैंक के बाद में कुछ सेंटेंस था, मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके ऑप्शन ज़रूर पता है। वो ऑप्शन थे आपके इटसेल्फ, देमसेल्व्स, इसके बाद में थर्ड ऑप्शन था योरसेल्फ। आप थोड़ा सा यहाँ पे आंकड़े लगा सकते थे कि रॉबर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लुटेरे तो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, देमसेल्व्स का यूज़ कर देंगे। सेंटेंस नहीं पता मुझे क्या था, लेकिन बच्चे ने बताया कि कुछ इस तरह का हमसे क्वेश्चन आया था, उसके ऑप्शन ये थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है बाई, और इसके बाद में ब्लैंक है, फिर लिखा हुआ है वाज अ बुक रिटन। ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, ये क्वेश्चन इस तरह से दिया था, तो मैंने ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाया अपनी तरफ से, थोड़ा ये भी दिमाग आप भी लगाइए। वाज है, वाज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस हुआ होगा। पैसिव वॉइस हुआ होगा तो बाई से स्टार्टिंग है, तो आप जानते हैं हु को हम क्या कहते हैं, होम कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम लगा सकते हैं दिमाग की बाई होम हुआ होगा, और बाई होम होगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा दिया है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट दिया है, रिस्पेक्ट का एडजेक्टिव बनाना है, एडजेक्टिव। तो रिस्पेक्ट का एडजेक्टिव क्या होता है, रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट का सिनोनिम पूछा गया, तो यहाँ पे प्रेडिक्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फोरटेल, अनुमान बताना, ठीक है। तो फोरटेल हो जाएगा। मैच प्रेडिक्शन आप देखते हैं, पहले से बताना, आकाशवाणी करना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है अगला इनइविटेबल लिखा हुआ है, इनइविटेबल। इनइविटेबल का मतलब क्या होता है, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी जिसको टाला ना जा सके। अब जिसको टाला ना जा सके ये क्या है, तो यहाँ पे जिसको टाला ना सके वो इनइविटेबल होता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया था, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न हमारे एग्जाम पे आया। नरेशन भी आ रहा है, नरेशन के कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन वो बच्चे क्वेश्चन नहीं बता पाए, लेकिन ये ज़रूर था कि बहुत ही आसान से सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। नरेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा, एक्टिव पैसिव भी बहुत ही आसान से क्वेश्चन आ रहा है,
मिस स्पेल्ट वही जो मैंने करा है वही आ रहा है, मतलब कराया तो मैंने सब कुछ है जो एग्ज़ाम में आ रहा है। अब अगर आपने सही से पढ़ा है, मेरी 3 महीने 2 महीने की भी क्लासेस करी हैं, तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि हम इंग्लिश को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, और क्वालिफाई ही नहीं, एक अच्छे मार्क और अच्छे स्टेज तक हम जा सकते हैं। इसके बाद में चलिए आज की क्लास में हम बस इतना ही रखेंगे। अगले फीडबैक के लिए आप फिर रेडी रहिएगा, तो अगला फीडबैक आपको फिर मिलेगा। तो ये 5 तारीख यानी आज जितने भी शिफ्ट में हमसे क्वेश्चन हुए, वो फीडबैक जो मेरे पास में आया, बच्चों ने दिया, वही मैंने आपको सॉल्व कराया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए कंटेंट के साथ में। जय हिंद।